मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अब भी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। खेलोगे? वेलकम वेलकम। अंजलि भाभी, क्या हुआ अंजलि भाभी? क्या हुआ अंजलि भाभी? वो अभी तारक के लिए किसी लड़की का फोन आया था। मैंने उस लड़की को उसका नाम पूछा तो उसने फोन काट दिया। ओके। और पता है आज सुबह क्या हुआ? किसी फैन ने तारक को पेन भेजा और उस पेन के बॉक्स में आई लव यू लिखा था। क्या? कहीं वो उसी लड़के का फोन तो नहीं था जिसने पेन भेजी थी सुबह? हाँ, मुझे नहीं पता। अंजलि भाभी, सुबह उस फैन के बारे में मेहता साहब ने आपसे क्या कहा था? उन्होंने तो सिर्फ इतना कहा कि कोई मजाक कर रहा होगा। ऐसे हो सकता है। अंजलि भाभी, मैं तो कहती हूँ कि शाम को जब मेहता साहब घर पे आए ना, तो आप इस बात का खुलासा कर लीजिए। क्या है, चेता नर सदा सुखी। मतलब होशियार रहने वाला सदा सुखी रहेगा। हाँ, बरोबर। एकदम बराबर बात है। भाई ऐसी बातों में चिंगारी भड़क कर कब आग बन जाए, हल्की सी हवा कब तूफान बन जाए, पता ही नहीं चलता। अंजलि भाभी, कहीं ये छोटा सा आई लव यू आपकी जिंदगी का सवाल ना बन जाए। पोपटलाल भाई, आप यहाँ कैसे? कहीं आप हमारी बातें छुप छुप के तो नहीं सुन रहे थे ना? अरे नहीं 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 कोमल भाभी, मैं तो ये घर की चाबी देने के लिए आया था। बबीता जी के घर गया तो वहां पर ताला लगा हुआ था। रास्ते में वो रसीला भाभी मिली तो उन्होंने बताया कि पूरी महिला मंडल यहाँ पर जमा हुई है, तो इसलिए मैं यहाँ आ गया। हाँ, आप ये चाबी रखिए, मैं 1 घंटे में आता हूँ। अरे पोपट भाई, सुन रहे भी, जब 1 घंटे में आ रहे हो तो फिर चाबी क्यों दे रहे हो? आप अपने पास ही रखो नहीं बाबा। हाँ बराबर है भाई, मैं पत्रकार हूँ, धुनी आदमी हूँ, पहले भी 2 बार चाबी खो चुका हूँ। यहाँ वहाँ मैंने कहीं चाबी छोड़ दी तो अभी दया भाभी ने बताया ना, वो क्या था, चेतो नर सदा सुखी। हाँ। मैं अभी आता हूँ 1 घंटे में मिसल पाव खा के। पोपट भाई, हाँ। मैं क्या कहती हूँ कि घर में ही गर्मा गर्म मिसल बना दे, ऐसा कोई ले आइए ना। दया भाभी, इस महंगाई के जमाने में एक आदमी के लिए रसोइये को रखना बहुत महंगा पड़ता है। हाय जॉनी। पोपट भाई, मैं रसोई वाली की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पेपरमेंट इलाज की बात कर रही हूँ। कौन सा इलाज? पेपरमेंट इलाज मतलब? अरे वो मुश्किल ही हमेशा के लिए हल हो जाए वैसा इलाज। अच्छा, परमानेंट इलाज। ओहो, अच्छा। तो पोपट भाई, आप अब शादी कर लो। दया भाभी, आपकी बात तो सही है, लेकिन मेरे लायक कोई सुलझी हुई और समझदार लड़की भी तो मिलनी चाहिए ना। हाय एवरीवन। हाय रीता। हाय रीता। माधवी भाभी, मैं आपके घर गई थी। एक्चुअली मुझे भिड़े भाई को ये सोसाइटी मेंटेनेंस का चेक देना था, पर घर पे कोई नहीं था। आप दे देंगी प्लीज? हाँ, बिल्कुल। ये रीटा एकदम सही वक्त पर आई है। पोपट भाई, ये रीटा भी आपकी तरह समाचार देने का ही काम करती है, तो उसके साथ ही जोड़ी जमा लीजिए ना। नहीं, I mean no, never, it's impossible. अरे नेवर फेवर, मैंने कहा हाँ बोला, मेरे लिए भी तुम कैंसर ही हो। और वैसे भी तुम मीडिया वाले 1 नंबर के इर्रिस्पॉन्सिबल होते हो। हेलो, व्हाट डू यू मीन बाय रिस्पांसिबल होते हैं? हाँ, गैर जिम्मेदार, कहीं भी जाकर कुछ भी बोलते हो। आप लोगों का क्या ख्याल है, बारिश में खड्डे क्यों गिरते हैं? भाई, खड्डे बारिश में नहीं गिरेंगे तो क्या धूप में गिरेंगे? अच्छा, और तुम लोग क्या करते हो? हमारी आज की दिखाई खबर को शब्द फेर कर अपने न्यूज़पेपर में छाप देते हो। बासी खबर बताते हो तुम लोगों को। बकवास, हर न्यूज को ब्रेकिंग न्यूज बना देते।
आजकल पशु पक्षियों की लव स्टोरी दिखाते हैं टीवी के ऊपर। अच्छा जी, और तुम्हारे तूफान एक्सप्रेस ने आज तक क्या कर दिया? कौन से तूफान ले आया वो देश में? अरे मैं खुद एक तूफान हूँ, मुझे किसी एक्सप्रेस की जरूरत नहीं है। अपना काम हम आता नहीं है, कार टेलीविजन में चली गई, इंटरव्यू में चली गई, वो जाता जाता है, तूफान हूँ। मुझे कोई एक्सप्रेस की जरूरत नहीं है, अपना काम हम आता नहीं है। टीवी में चली गई, तुम भी करते हो, यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं। आप दोनों शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। और दया भाभी, आपको एक बात बताऊं, अगर ये पत्रकार पोपटलाल इस दुनिया का आखिरी लड़का भी हुआ ना, तो भी मैं इसके साथ शादी नहीं करूंगी। इससे अच्छा तो मैं सारी जिंदगी कुंवारी रह लूंगी, कुंवारी रह लूंगी, कुंवारी रह लूंगी, कुंवारी रह लूंगी, कुंवारी रह लूंगी। ये देखो, पत्रकार पोपटलाल का सबके सामने इस तरह से इंसल्ट, मैं दुनिया हिला दूंगा। अरे चलो चलो, तुम क्या दुनिया हिलाओगे? खुद तो हवा के झोंके के साथ हिलते रहते हो। पोपट भाई देखिए, मेरी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। आप लोग शांत हो जाइए प्लीज। दया भाभी, आप इतना बोल रही है ना, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, वरना जिनके दिमाग में राय भरी है ना, वो भी सुन ले कि मेरी पसंद कितनी ऊंची है। अरे बड़े आए ऊंची पसंद वाले, खुद को देखा है कभी आईने में? तुम भी कभी मेरी चॉइस नहीं हो सकते हो। ये बदतमीजी से बात मत करो, तमीज से बात करो। मैं रेस्पेक्टेड पत्रकार पोपटलाल हूँ। हाँ, इस तरह से बात करोगी ना तो गोकुलधाम सोसाइटी से बाहर निकाल दूंगा मैं। हाँ। अरे भाभी, हमेशा एक मिनट। ओके पोपट भाई, आप हमें बताइए कि आपको कैसी लड़की अच्छी लगती है? मुझे बबीता जी, ऐसी लड़की चाहिए जो मेरी भावनाओं को समझे, जो पढ़ी लिखी हो, स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो, खाना बनाना आता हो, अलग अलग तरह की डिशेस बना करके मुझे खिलाए, मेरे काम को समझे, मैं सुबह ऑफिस जाऊं तो मुझे दरवाजे तक छोड़ने आए, शाम को मैं जब घर लौटूं तो एक कोने में खड़ी खड़ी मेरा इंतजार करती हो, जो मुझे समझ सके। इन शॉर्ट दया भाभी, मैं जिस लड़की को पसंद करूंगा ना, उसमें सारे गुण होंगे, सर्वगुण संपन्न। ओह सो स्वीट। तो पोपट भाई, हम सब यहाँ पे यही प्रे करेंगे कि आपको आपकी मनपसंद लड़की जल्द से जल्द मिल जाए। थैंक यू। You're welcome। आप सब लोग मेरे लिए दिल से प्रार्थना करना। हाँ हाँ बिल्कुल। और सुनो तुम, ब्रेकिंग न्यूज, मेरे लिए कोई प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, मुझे वैसे भी अच्छी लड़की मिल ही जाएगी। हाँ, तो मैं भी कोई करने वाली नहीं हूँ तुम्हारे लिए कोई प्रे व्रे। कुछ भी बोलता है। दया भाभी, आप भी क्या कभी भी कहीं पे भी कोई भी टॉपिक स्टार्ट कर देते हो? कहाँ मैं और कहाँ वो पत्रकार पोपटलाल। रीटा, मेरी गलती हो गई, क्या करूँ अब? सॉरी। इट्स ओके दया भाभी। अच्छा चलिए, मुझे काम पे जाना है, मैं चलती हूँ। बाय बाय। चलो चलो खेलते हैं, चलो ना। हाँ असली भाभी चलिए ना। अरे हेलो, बोल दया। आपको पता है, मेहता साहब की एक फैन है और उसने आज उनको पेन भेजा है। हाँ पता है। अरे सुनिए तो सही, उस फैन का आज फोन आया था और वो लड़की है, लड़की। अच्छा? और पता है, जब अंजलि भाभी ने उसका नाम पूछा तो उसने फटाक से फोन रख दिया। क्या बात कर रही है? हाँ, आपको क्या लगता है कौन हो सकती है वो लड़की? मुझे कैसे पता? अरे हाँ, वो भी है। चलो और कुछ? हम लोग आज क्लब हाउस में थे ना, तो वहाँ पर बहुत बड़ा जबरदस्त झगड़ा हो गया। झगड़ा? किसका झगड़ा हो गया? वो क्या है, हम सब लेडीज क्लब हाउस में थे और तब पोपट भाई बबीता जी को अपने घर की चाबी देने के लिए वहाँ पर आया। तो बातों में पोपट भाई की शादी की बात निकली और तभी रीटा दी भी वहाँ पर आ गई। तो मैंने भोले मन से कहा कि आप और रीटा शादी कर लो। उसमें तो बाप रे, मैं क्या बताऊं, पूरा क्लब हाउस दोनों ने सर पर ले लिया। अरे लेकिन पोपटलाल की शादी का डोट डापण करने के लिए तुझसे किसने कहा?
नहीं, किसी ने नहीं कहा। तो फिर नहीं, मुझे बस ऐसा लगा कि पोपट भाई के लिए कोई अच्छी लड़की ढूंढनी चाहिए। क्यों, तुझे क्यों ऐसा लगा? तू पोपटलाल की माँ लगती है? नहीं, तो बहन लगती हूँ। और मैं ही नहीं, गोकुलधाम सोसाइटी की सभी औरतें उनकी बहन जैसी है। और भाई का घर बसाना हमारा फर्ज है। तो बाकी सारी बहनें हैं ना, उनको ढूंढने दे पोपटलाल के लिए लड़की, तू रहने दे। हाँ, तू अपना काम कर। अरे लेकिन अरे क्या लेकिन? दया, तो एक बात समझ, ऊंट होता है ना, ऊंट, उसके 18 अंग टेढ़े होते हैं। तो ये पोपटलाल है ना, ऊंट का बाप है, इसलिए उसके लिए लड़की ढूंढना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। समझे? चल फोन रख। सेठ जी, आप पत्रकार पोपटलाल की शादी के बारे में बात कर रहे थे। हाँ। तो मेरी नजर में पोपटलाल के लिए एक औरत है। औरत? हाँ, तो इस उम्र में पोपटलाल को औरत ही मिलेगी ना, लड़की थोड़ी मिलेगी। वो भी है। कौन है वो औरत? हमारे पद्मावती भोजनालय की मालकिन पद्मा बेन, वो अभी तक कुंवारी है। फोन लगाऊं? अरे भाई छोड़ो ना, जाने दो, वो पोपटलाल ढूंढ लेगा अपने लिए लड़की। जी कहिए। मैडम ये गुलदस्ता गुलदस्ता किसने भेजा? पता नहीं। अच्छा, थैंक यू। जी। ये गुलदस्ता किसने भेजा? अच्छा, तारक ने भेजा होगा। सुबह मैं गुस्से में थी ना, तो मुझे मनाने के लिए। तारक, आप भी ना। वाह तारक, आपका भी जवाब नहीं। प्रिया प्रिय तारक, शायद तुम वह हमारे गार्डन में मिलने के पल भूल गए हो, इसलिए यह फूल भेज रही हूँ। है? शायद तुम्हें फूल देखकर गार्डन में बिताए पल याद आ जाए। I love you, प्रिया तारक। I love you. I love you तारक किसने लिखा? तारक फोन उठाओ। तारक फोन उठाओ। तारक फोन उठाओ। प्रिय तारक वाली, एक बार पता चलने दे तू कौन है, तेरा तो कचुमा बना दूंगी। हे भगवान, तारक फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? I love you प्रिय तारक। ये किसने लिखा? प्रिय तारक, I love you। तारक, तुमने मेरे साथ धोखा किया। अब तो तुम घर पे आओ तारक, आज तो तुम्हारी खैर नहीं। अंजलि, 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 खुशखबरी। अरे तुम्हें याद है वो डॉक्टर स्वाति के साथ जो मैंने किताब लिखी थी, कामयाबी कैसे? वो वन ऑफ द मोस्ट सोल्ड बुक्स में आ गई है। अंजलि, अच्छा, सुबह का गुस्सा उतरा नहीं है अभी तक? क्या सूखे पत्ते की तरह चेहरा मुरझाया भाई? दुश्मनों की तबीयत नासाज है क्या? लीजिए आपके लिए फूल। ये फूल आप उसी को दीजिए जिसके साथ आप गार्डन में घूमते हैं। क्या? किसके साथ गार्डन में घूमता हूँ? क्या कहना क्या चाह रही हो तुम? अच्छा, ये क्या है? ये गुलदस्ता है और क्या? ये सिर्फ गुलदस्ता नहीं है, उसके साथ ये देखिए, ये क्या है? ये क्या है? प्रेम पत्र है। प्रिय तारक, शायद तुम हमारे गार्डन में मिलने के वह पल भूल गए हो।
इसलिए यह फूल भेज रही हूँ, शायद तुम्हें वो गार्डन में बिताए पल याद आ जाए। आई लव यू। कौन कर रहा है ये सब मजाक अंजलि? ओह, तो ये मजाक है। मजाक ही तो है। अच्छा, सुबह पेन के साथ बॉक्स में आई लव यू लिख कर आता है, ये मजाक है? दोपहर को एक लड़की फोन करके मुझसे पूछती है कि तारक कहाँ है। मैंने उसका नाम पूछा तो उसने फोन काट दिया, ये मजाक है? और अभी इस प्रेम पत्र के साथ फूल का आना, ये भी एक मजाक है? मजाक नहीं है तो और क्या है अंजलि? अच्छा, तो ये सब मजाक है तारक? हाँ अंजलि, तुम भी समझने की कोशिश करो। चलो, किसी ने पेन भेज दिया होगा, लेकिन तुम्हारे पास ऐसा कोई फोन आता है तो तुम्हें मुझे फोन करना चाहिए ना, बताना चाहिए ना। मैंने आपको दिन में कितनी बार फोन किए, पर अब आप मेरा फोन क्यों उठाएंगे? तुमने फोन किया? ओ यार, 20 मिस्ड कॉल्स। ओ हाँ, मेरी मीटिंग थी तो मैंने फोन साइलेंट पे कर दिया था, तो इसलिए निगाह में ही नहीं आया और सुनाई भी नहीं दिया ना। यू नो, देखो देखो साइलेंट पे। डियर तारक, मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर आ रही हूँ। आई लव यू। डियर तारक, मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर आ रही हूँ। आई लव यू। ये देखिए, अब कहिए ये भी एक मजाक है? अरे एक मिनट। अरे अंजलि, मुझे नहीं मालूम ये कौन है। अगर मैं किसी को जानता होता तो उसका नंबर उसके नाम से फीड नहीं होता मेरे फोन में। अच्छा, इतने भोले भी नहीं है तारक मेहता। अच्छा ठीक है, तो मैं इस नंबर पे फोन करके देख लेता हूँ ना, अभी पता चल जाएगा किसने किया है मैसेज। अभी मालूम पड़ जाएगा ना 1 मिनट में। स्विच ऑफ आ रहा है फोन। हाय रे मेरी किस्मत। हे भगवान, तारक तुमने मेरे साथ क्या किया? तुमने मेरे प्यार का ये सिला दिया। मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया तारक? हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, किससे कहूँ? अंजलि, समझने की कोशिश करो यार तुम। क्या समझूं? ये समझूं, ये समझूं मैं। हाँ है ना, दुकान पे 42 इंच का LCD, बढ़िया माल है। कल आ सुबह। सुबह आ जाना। हेलो हेलो जेठालाल। हाँ बोलिए मेहता साहब। अरे जेठालाल, तुम जल्दी से फौरन मेरे घर आ जाओ। क्यों, क्या किया टप्पू ने? अरे टप्पू ने कुछ नहीं किया भाई। तो बापूजी ने कुछ? अरे चाचा जी ने भी कुछ नहीं किया जेठालाल। तो क्लब हाउस में फिर से झगड़ा हुआ क्या? जेठालाल, अंजलि मुझसे झगड़ा कर रही है, तुम आओगे तो सब समझ जाओगे। जल्दी से आओ। मैं बस अभी पहुंचा, इधर सोसाइटी के बाहर नाका पे ही हो। 5 मिनट में पहुंचा। जल्दी आओ जेठालाल, प्लीज जल्दी आओ। सुनो अंजलि, मुझे कुछ नहीं सुनना। समझने की कोशिश करो। मुझे कुछ नहीं समझना। अंजलि। मेहता साहब। भाई, हमारे तूफान एक्सप्रेस के उभरते हुए कवि श्री लावण्य प्रसाद ने कविताओं का नया संग्रह छपवाया है, पति पत्नी और वो। ये लीजिए। अरे नहीं चाहिए भाई। नहीं, बेच नहीं रहा हूं मेहता साहब, आपके लिए गिफ्ट भेजा है। अरे यार, रख लीजिए, रख लीजिए। चलता हूं मेहता साहब। अरे अंजलि भाभी, वो दोपहर में मेरे जाने के बाद उसने ज्यादा कुछ बोला तो नहीं ना? किसने? वो ब्रेकिंग न्यूज। कौन? अरे वो ग्राउंड फ्लोर रिपोर्टर रीटा। हाँ। नहीं, उसने कुछ नहीं बोला था। अब क्या हुआ था अंजलि? क्या हुआ पोपटलाल, रीटा के साथ कुछ? अरे क्या बताऊं मेहता साहब, वो बेचारी दया भाभी ने उसकी जिंदगी समझ आए इसलिए ये सुझाव दिया कि हम दोनों शादी कर लो। तो सबके सामने वो मुझे कहती है कि तुम अगर दुनिया के आखिरी लड़के भी बचे हो तो भी मैं तुमसे शादी करना पसंद नहीं करूंगी। इसका क्या मतलब है? सीधा सा मतलब है पोपटलाल कि रीटा तुम्हें पसंद नहीं करती है। तो मैं भी उसे पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन आज तक मैंने कभी लोगों के सामने उसे उसके मुंह पर बोला कि मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ। अरे यार पोपटलाल, जब तुम दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते तो छोड़ो ना ये सब बातें। रीटा ही जरूरी थोड़ी है, दुनिया में बहुत सारी लड़कियां मिल जाएंगी। हाँ पोपटलाल भाई, अगर आपको लड़की ना मिले ना तो इनसे संपर्क कीजिएगा। ये बहुत सारी लड़कियों को जानते हैं। मेहता साहब। आओ जेठालाल। मेहता साहब क्या हुआ? मैं बताती हूँ जेठा भाई।
सुबह गिफ्ट में जो पेन आया था ना, वो लड़की ने ही भेजा था, क्योंकि उसी लड़की का बाद में फोन आया था। जब मैंने नाम पूछा तो उसने फोन काट दिया, और उसके बाद उसने गुलदस्ते के साथ ये प्रेम पत्र भेजा, और उसके बाद इनके मोबाइल पे मैसेज आया कि अब वो यहाँ आ रही है। मैंने आपसे पहले ही कहा था अंजलि भाभी कि कब छोटी सी चिंगारी भड़क कर आग बन जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। और मैंने आपसे ये भी कहा था अंजलि भाभी कि कब बहती हुई हवा तूफान बन जाएगी आपको ये भी पता नहीं चलेगा। हाँ। और हाँ, मैंने आपसे ये भी कहा था कि ये छोटा सा आई लव यू कहीं आपकी जिंदगी का सवाल न बन जाए। मेहता साहब बस, मेहता साहब बस। मेहता साहब ये मैं क्या सुन रहा हूँ, ये बहुत बहुत गलत किया आपने। क्या गलत किया है मैंने जेठालाल? मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। और जेठालाल, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया था कि तुम अंजलि को समझाओगे। हाँ। अरे लेकिन अंजलि भाभी को समझाने के लिए आपने को छोड़ा ही कहाँ है? वही तो। इस बात का क्या मतलब है? अरे क्या मतलब का क्या मतलब है मेहता साहब, बिना आग के धुआं थोड़ी उठता है। यार कोई मुझे समझाएगा, कौन सी आग, कौन सा धुआं? आग वो जो आपने उस लड़की के दिल में लगाई है। हाँ। और धुआं वो जो पहले पेन, फिर गुलदस्ता, फिर प्रेम पत्र, फिर फोन और फिर आखिर में एसएमएस के स्वरूप में उठा है। यार क्या बातें कर रहे हो जेठालाल? तुम लोग समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मैं सुबह से समझा रहा हूँ कि ये सब कोई मेरे साथ एक भद्दा मजाक कर रहा है। मजाक? तो ये भद्दा मजाक कोई आप के साथ क्यों कर रहा है? कोई जेठा भाई के साथ मजाक क्यों नहीं कर रहा? कोई पोपटलाल भाई के साथ मजाक क्यों नहीं कर रहा? अरे पर मैं तो चाहता हूं कि कोई मेरे साथ ऐसा मजाक करे, लेकिन कोई करता ही नहीं। अरे ओ वांडा विलास, तुम कहाँ इधर अपनी टांग बीच में घुसेड़ रहे हो? क्या मेहता साहब की बात हो रही है भाई? पोपटलाल एक मिनट यार। अंजलि बस 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 बस। तारक, अब मैंने फैसला कर लिया है। मैं अभी इसी वक्त हमेशा हमेशा के लिए ये घर छोड़कर जा रही हूँ। नहीं, अंजलि भाभी नहीं, अंजलि भाभी। अरे जेठालाल, दरवाजा इस तरफ है। तुम इस तरह से घर छोड़कर नहीं जा सकती अंजलि। अंजलि भाभी देखिए, इतना कठोर। अंजलि भाभी ऐसा ठीक नहीं लगता, आप जरा समझिए, इस तरह से घर छोड़ के नहीं जाना चाहिए। शांति बड़ा शांति रखिए। कुछ भी नहीं किया। कौन हो तुम? मैं मेनका, कौन मेनका? मेरे बीच में मित्र। अरे भगवान, अपनी मेनका को ही भूल गए। अरे कैसी मेनका? कौन मेनका? हो कौन तुम? खैर, मैं अब आ गई हूँ, तो एक एक पल याद दिला दो। कौन से पल? कैसे पल? पिछले महीने आप जयपुर आए थे, राइट? हाँ तो पिछले महीने मैं गया था ना, अपनी बुक के रिलीज के सिलसिले में नहीं गया था क्या? होटल पैराडाइज में रुके थे, राइट? हाँ उसी होटल में रुका था। रूम नंबर 105 में रुके थे, राइट? हे भगवान! हाँ वहीं रुका था, लेकिन ये सब चीजें तुम कैसे जानती हो? तुम्हारा क्या लेना देना है? जब भी आप जयपुर आते हो, मुझसे मिले बिना जाते नहीं। इस बार कैसे भूल गए? 5 साल में पहली बार हुआ है ऐसा। 5 साल? यानी तारक, आप मुझे पिछले 5 साल से धोखा दे रहे हो। अंजलि, देखा जेठा भाई, देखा पोपटलाल भाई, देखा ही नहीं। मेहता साहब 5 साल से आपका चल रहा है धतिंग। क्या जेठालाल? गलत है मेहता साहब, एकदम गलत है। हो गया ना दूध का दूध और पानी का पानी। देखिए मोहतरमा सामने खड़ी है। अरे काय का दूध, काय का पानी और काय की मोहतरमा? निकलिए आप यहाँ से बाहर। एक मिनट क्या एक मिनट? एक मिनट जीजू, मैं हूँ।
कोयल। हाँ? कोयल? ओ माय गॉड कोयल, तू? हाँ। यानी सुबह से ये जो सारे नाटक चल रहे थे तू कर रही थी? और क्या? क्या और क्या? ये कैसा मजाक है कोयल? हाँ, आखिर तेरा बचपना कब खत्म होगा बताना? इतनी शरारतें। अरे रो रो के अंजलि ने आसमान सर पे उठा लिया, अभी तो घर छोड़ के जाने वाली थी। तो हाँ मैंने ये सब सुना इसलिए तो मैं अंदर आ गई। मुझे लगा मेरा मजाक बहुत भारी हो रहा है। ओहो, यानी शैतान की बच्ची घर के बाहर खड़े खड़े सब कुछ देख रही थी। हाँ, दिखाई नहीं दे रहा था जीजू, सुन रही थी। देखा आपने? ये है हमारी शरारती साली साहिबा। कितनी शैतान है ये तो आपने देख ही लिया। कोयल नाम है इनका। सुबह से ये सारा टेंशन इसने क्रिएट किया हुआ था। क्या अंजलि भाभी, देखा मैंने आपको पहले ही कहा था ना, मेहता साहब ऐसा कर ही नहीं सकते। अच्छा, ओहो, मैं तो समझा आपने कुछ और कहा था श्रीयुत जेठालाल जी। मुझे लगा कि आपने कहा था कि बिना आग के धुआं नहीं उठता, और आपके घर में ये जो SMS, ये गुलदस्ते, ये प्रेम पत्र आ रहे हैं धुएं के रूप में आ रहे हैं। क्या कहना है आपका? अरे बहुत लेट हो गया, चलो चलो। अरे नहीं, जेठालाल, अरे जेठालाल। हाँ। और मिसेस अंजलि तारक मेहता, आप भी घर छोड़ के जा रही थी, क्या डिसाइड किया आप? जा रही हैं या रुक रही हैं? तारक, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। प्लीज जीजू माफ कर दो, प्लीज 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 प्लीज। कर दो? ठीक है, माफ कर दिया, लेकिन आइंदा कभी शक नहीं करना। हाँ, कभी नहीं। ओके। थैंक यू जीजू। कम ऑन। आइए अब बैठ के लड़ाते हैं गप्पे साली साहिबा। हाँ। तो सुबह इस्त्री रिपेयर कराना गया था, अभी आ रहा है? जेठालाल मैं सुबह गया था उसके पास, लेकिन वो बिजी था। उसने मुझे शाम को आने को बोला था, इसलिए मैं अभी गया। चलो। तो हो गया इस्त्री रिपेयर? नहीं भाई बोला मैंने तेरे को, छोड़ना है सब रिपेयरिंग काम काज, फेंक दे इसको, नया ले ला, कल भिजवा देता हूँ दुकान से। जेठालाल, कसूर इस्त्री का नहीं है, तो ये आज के जमाने के इलेक्ट्रिशियन का है। कैसे? अरे मेरी इस्त्री को खोल के देखा तक नहीं उसने। अरे पहले खोलो तो सही, देखो तो सही अंदर क्या फॉल्ट है, फिर बोलो ना होगा नहीं होगा। बस बोल दिया नहीं होगा, आयशी कुटला। तो अभी म्यूजियम में चिंचपोकड़ी, चिंचपोकड़ी में गणपत धावड़ेकर के कुशल कारीगर है। कौन है? बाजीगर? कारीगर कारीगर कारीगर, हाँ। वो मुझे ये इस्त्री रिपेयर करके जरूर देंगे। जेठालाल 80 साल की उम्र है उनकी, लेकिन आज भी काम में वही उत्साह है, वही जोश है और वही उम्मीद है। 80 साल? तो फिर तो बराबर है भाई, ओ करके देंगे। तुम्हारे जमाने के हुए ना। चलो बाय। हाँ बोल दे। ओ टप्पू के पापा, अब कहाँ तक पहुँचे? मैं, अरे क्या कहाँ तक पहुँचे? मैं अभी दुकान में हूँ, घर पहुँचते पहुँचते 1 घंटा लगेगा। हेलो हेलो, फोन काट क्यों दिया? अब बोलिए साली साहिबा, तुम्हारे इस सरप्राइज ने टेंशन तो बहुत कर दिया था, लेकिन एक बात कहो, तुम्हारे आने से मजा आ गया। बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज। लेकिन ये बताओ भाई, तुम्हारी ये शैतानियां खत्म होगी या नहीं? नो 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 नो, कभी नहीं। ये भी ना। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हारा कोर्स कैसा चल रहा है जर्नलिज्म का? जर्नलिज्म? वाह 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 वाह, मैं भी जर्नलिस्ट हूँ। पत्रकार पोपटलाल फ्रॉम तूफान एक्सप्रेस। ओह हाय, नाइस टू मीट यू पत्रकार पोपटलाल। सेम टू सेम।
और हाँ, आपको जर्नलिज्म के सिलसिले में यहाँ मुंबई में किसी भी तरह का काम हो तो आप बिना संकोच के मुझे पूछ सकती है। मैं यही रहता हूँ सी विंग में 201। थैंक यू सो मच। मैं जर्नलिज्म के एडवांस कोर्स के लिए लंदन जा रही हूँ ना, तो मुंबई वीजा के लिए आई हूँ। क्या बात है भाई, हमारी छोटी सी नटखट सी शैतान साली तो इतनी बड़ी हो गई कि पढ़ाई करने के लिए लंदन जा रही है। भाई वाह, वेरी नाइस। हाँ कोयल, वेरी गुड। यस जीजू। एक मिनट कोयल, तू फर्दर स्टडीज के लिए लंदन जा रही है और तूने हमें बताया तक नहीं? अरे भाई अंजलि, अगर बताती तो फिर ये सरप्राइज थोड़ी रहता। हाँ बिंगो। वैसे एक बात है कोयल जी, आपका ये छाता बड़ा अच्छा है। ये सिर्फ छाता नहीं है, मेरा साथी है, हमेशा मेरे साथ रहता है। अच्छा, वाह 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 वाह, मेरा साथी भी मेरा छाता है, इसे मैं हमेशा अपने पास ही रखता हूँ। देखिए सेम टू सेम है। छाता छाती, मेरा मतलब है साथी साथी। ओके। वैसे एक बात कहनी पड़ेगी अंजलि भाभी, आपकी बहन एक नंबर की अदाकारा है? बाबर क्या एक्टिंग की इन्होंने, क्या एक्टिंग की है। भाई इनको तो किसी नाटक कंपनी में होना चाहिए था। थैंक यू सो मच। पोपटलाल भाई रहने दीजिए, इसे ज्यादा सर पर मत चढ़ाइए, ये वैसे ही बहुत शरारती है। नहीं नहीं, सारी शरारतें खत्म हो जाएंगी साली साहिबा, सारी शरारतें खत्म हो जाएगी। बस एक बार शादी करने की देर है, शादी करते ही शरारतें खत्म। हमें देख लो। अच्छा जी, और वार्निंग है तेरे लिए, या तो तू खुद लड़का पसंद कर ले या फिर तुझे मेरी पसंद के लड़के से शादी करनी पड़ेगी, बस। और इनकी पसंद हमेशा अच्छी होती है। दीदी मैं शादी तो कर लूं, लेकिन मेरे पैरामीटर में बैठे ऐसा लड़का मिलना तो चाहिए। वैसे आपके पैरामीटर्स क्या है? मैं चाहती हूँ लड़का भले ही सिंपल हो, लेकिन इंटेलिजेंट होना चाहिए। अच्छा। उसकी ज्यादा नहीं, बट एवरेज हाइट होनी चाहिए। अच्छा। मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो मेरे प्रोफेशन को समझ सके, मुझे समझ सके, मेरी शरारतों को समझ सके। लड़का बिल्कुल मेरी तरह खुशमिजाज होना चाहिए। वो हैंडसम नहीं हो चलेगा, लेकिन दिल का अच्छा होना चाहिए। बस बस कोयल, हमें तेरी शादी के लिए एक लड़का ढूंढना है, कंप्यूटर नहीं जिसमें तेरी पसंद के प्रोग्राम हो। करेक्ट। अरे यार, दीदी ने फिर से शादी की टेप शुरू कर दी। टॉपिक चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, वो सब छोड़ो, पहले मेरे एक आसान से सवाल का जवाब दो। कोयल। अंजलि भाभी पूछने दीजिए, आप पूछिए भाई, पूछिए। एक खेत में 10 मजदूरों को बीज बोने के लिए 4 घंटे लगते हैं, तो 20 मजदूरों को बीज बोने के लिए कितने घंटे लगेंगे? बोलो 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 बोलो। अरे कोयल, हमें क्या बच्चा समझती हो जो दूसरी क्लास के गणित के सवाल पूछ रही हो? है अरे हिसाब क्या लगा रहे हो पोपटलाल? सीधा सा जवाब है, 10 को 4 घंटे तो 20 को 2 घंटे। बराबर, मैं भी यही कह रहा था। ये भी कोई पूछने की बात है क्या? आप भी रॉन्ग, आप दोनों का जवाब बिल्कुल गलत है। क्यों? अरे जिस खेत में पहले से बीज बोए हैं, उस खेत में दोबारा से कैसे बोएंगे बीज? वाह 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 वाह, क्या सेंस ऑफ ह्यूमर है आपका। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बस बस, अब मजाक मस्ती होती रहेगी। तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं खाने की तैयारी करती हूँ। अरे एक मिनट साली साहिबा, आप भी हमारे एक आसान से सवाल का जवाब देती जाइए कि वो जो घर तोड़ने वाला एसएमएस था वो किस नंबर से किया था? इतनी आसानी से नहीं बताने वाली हूँ जीजू। अरे सुनो सुनो, अरे कोयल, बाय।